चलो अब तक हमने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर किए उन सभी चीज़ों को हम प्रोग्राम से सीखेंगे और इस प्रोग्राम में हम फंक्शंस को भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से, फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट के अंदर ही जंप स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने जो बहुत बेसिक से एग्जाम्पल थ्योरेटिकल पार्ट में भी कवर किया जहाँ पे हमने एज का यूज़ किया था, तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का, लेकिन एज में अभी मैं वैल्यू नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं यूज़र से एज की वैल्यू लूँगा। तो वो कैसे लेते हैं वो भी देखते हैं। तो पहले मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर डेटा टाइप का एज, उसके बाद मैं सी आउट कर लेता हूँ और यूज़र से पूछता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज। ये एक यूज़र का रेफरेंस स्केल है, क्योंकि यूज़र को पता नहीं होगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे और एज में वैल्यू अगर पूछेंगे तो यूज़र को नहीं पता ना वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए हम एक रेफरेंस के लिए पूछ रहे कि एंटर योर एज, उसके बाद यूज़र को समझ आएगा हाँ वहाँ पे अभी मुझे एज एंटर करना है। तो अभी एज में मुझे किसी वैल्यू को पास करना है। लाइक ए में मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले से स्टोर नहीं किया है, मुझे क्या करना है वैल्यू को यूज़र से लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सी इन नाम का कीवर्ड का यूज़ करूँगा। सी इन जो है हमारा C++ का कीवर्ड है जो कि एक यूज़र इनपुट लेने में हेल्प करता है। ओके, सी इन देन ग्रेटर देन सिंबल, और जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू को पास करना है उस वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने सी इन में एज की वैल्यू को पास कर दिया है। अब देखते हैं एज की वैल्यू यहाँ पे सेव हो रही है नहीं। तो सी आउट में मैं एज को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं एज की वैल्यू सेव हुई है नहीं। तो यहाँ पे अब कंसोल में देखोगे तो एंटर योर एज पूछ रहा है, तो मैं एज 22 मार दे रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर किया अब देखोगे जो एज की जो 22 जो वैल्यू है ना, यूज़र इनपुट हमने जो लिया था वो जो है एज में स्टोर हो चुकी है, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ में एज को प्रिंट किया था। तो यहाँ पे एज प्रिंट हो गया। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यूज़र इनपुट लेकर एज में वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो अब बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर। ओके, तो अब बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ से। तो इफ का सिंटैक्स हमारा इफ लिखना होता है, देन पैरेंथेसिस देना होता है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन देना होता है। तो यहाँ में मैं कंडीशन दे रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तब ये हमारा इफ कंडीशन चलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो हम एल्स चलाएंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा इफ एंड एल्स का। इस इफ एंड एल्स को ऐसे लिखा जाता है। तो कंडीशन मैंने दिया अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो इफ चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स चलेगा। तो इफ के अंदर मैं डाल रहा हूँ एक और सी आउट यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया और एल्स में इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, यू आर नॉट सेलेक्टेड लिख दूंगा, यू आर नॉट सेलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो अब इसे प्रिंट कर देखते हैं। अब यहाँ पे यूज़र से पूछा है एज की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे एज 22 डाला है। तो 22 यानी कि 18 से बड़ा है, तो कौन सा वाला स्टेटमेंट रन करेगा? यस, इफ करेगा। देखोगे तो यहाँ पे इफ के अंदर जो मैंने यूआर सेलेक्टेड लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं एज की वैल्यू 22 ना देकर मैं 18 से कम मारता हूँ तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो मैंने एज दे दिया 17 और यहाँ पे आ गया यू आर नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया और ये एल्स के अंदर जा चुका है। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स देख लिया है। अब नेस्टेड इफ एल्स कैसे होता है, अब मैं इस इफ के अंदर एक और कंडीशन डालूंगा। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वेट। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ इफ वेट इज लेसर देन इक्वल टू 60। अगर वेट लेसर देन इक्वल टू 60 है, यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया है, 60 है, तो हम प्रिंट करेंगे सी आउट यू आर अंडर 50 kg। ओके, यू आर अंडर 50 kg। तो हमने यहाँ पे इफ के अंदर एक इफ दे रखा है, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर हम क्या करेंगे यूजर से वैल्यू पूछेंगे। यहाँ पे सी आउट एंटर योर वेट। ओके, एंटर योर वेट, देन मैं ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे सी इन से पूछता हूँ वेट की वैल्यू और वेट को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। वेट की वैल्यू यहाँ पे सी इन में ले रहा हूँ और यहाँ पे वेट को प्रिंट करूँगा या ना अभी नहीं करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करके मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने पहले इफ़ कंडीशन में ये आएगा 18 अगर होगा तो, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, फिर ये वाला प्रिंट करेगा, फिर हमसे ये पूछेगा। जैसे ये पूछा तो फिर इफ़ कंडीशन देखेगा कि हमने वेट की वैल्यू जो डाली है कैसे है। अगर 60 से लेसर है तो यू आर अंडर 50 kg।
इसके बाद हमारे पास एक और है जिसे हम बोलते हैं एल्स इफ। ये कैसे होता है पता, जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है, वैसे ही इफ अगर ये हुआ तो ये प्रिंट होगा, अगर ये नहीं हुआ तो हम एक और चीज दे सकते हैं वहां पे। तुम एक काम करो 70 kg के उसमें आओ, तब तुम यहाँ पे जा सकते हो। तो वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखूंगा यू आर अंडर योर अबव 60 kg, you're above 60 kg, you're above 60 kg। ओके, तो ये कैसा हो रहा है हमारा, हमने इफ को किया, देन ये प्रिंट हुआ, देन ये प्रिंट हुआ, देन हमने वेट की वैल्यू दी। तो वेट की वैल्यू अगर हमने 60 से कम दी है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर वेट की वैल्यू हमने 60 से ज़्यादा दी है तो ये वाला प्रिंट होगा। तो हमें कम देना तो इक्वल टू नहीं करना है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो मैं F11 दबाता हूँ, रन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ जा रहा है कि वेट। ओके, तो वेट का स्पेलिंग ओके अब होना चाहिए यहाँ पे वेट का स्पेलिंग, तो ये टाइपो एरर है, तो ये टाइपो एरर भी ध्यान से देखना होता है हमें। तो यहाँ पे कंसोल आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे मार रहा हूँ H22। जैसे H22 मारा यू आर सेलेक्टेड आया, लेकिन उसी लाइन में देखो, उसी लाइन में कंटिन्यू कर एंटर योर वेट है। तो मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है, तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एंड लाइन। इसे बोलते हैं एंड लाइन। एंड लाइन जो हमारा यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो जहाँ जहाँ मैं एंड लाइन का यूज़ करूँगा वहाँ पे लाइन जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एंड लाइन का यूज़ किया, और कहाँ पे एंड लाइन का यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एंड लाइन का यूज़ हो चुका है। तो F11 दबाया मैं, फिर से कंसोल खुला, मैं आया, एज मारा 22। अब देखोगे तो लाइन ब्रेक हो चुका है, मैंने एंड लाइन का यूज़ किया और लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अब पूछ रहा है एंटर योर वेट, तो मैं वेट मारता हूँ 70। अगर मैं 70 मारूंगा तो क्या आना चाहिए, यू आर 60 अबव, यू आर अबव 60। ओके, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था एल्स इफ वाले कंडीशन में दिख गया। अब देखोगे तो हमारा ये वाला कंडीशन जो है प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, हमारा ये वाला जो कंडीशन है ना 60 वाला, यू आर अंडर 50 kg, वो प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेट की वैल्यू जो है ना 70 मारी थी। तो 70 60 से कम है क्या, नहीं, 70 60 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो उसने ये वाली कंडीशन को देखी, एल्स इफ वाला कंडीशन। तो यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, वेट जो है हमारा 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो 60 से ज़्यादा है तो हमने ये वाला प्रिंट कर दिया, यू आर 60 अबव। ओके, देन उसके बाद ये बाहर निकल गया और आगे का चीज़ों को प्रिंट करेगा। तो फिर से मैं F11 दबाता हूँ, अब मैं वेट को मार दे रहा हूँ, वेट को नहीं एज को मार दे रहा हूँ 14। तो 14 मारते जाते ये इफ़ को प्रिंट करेगा ही नहीं और एल्स को प्रिंट कर ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ एल्स हो चुका है। अब इफ़ एल्स के साथ हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे स्विच। ओके, तो स्विच के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट। ओके, एंटर 1 इफ योर एज इज 18। देन एंड लाइन करूँगा क्योंकि मुझे एक के नीचे एक लिखना है ये। तो वैसे ही मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके हर एक लाइन में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट कर दिया। फिर सीन में हम पूछेंगे ऑप्शन में वैल्यू को स्टोर करना है। ओके, तो यूज़र 1 2 3 में ही देखेगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्विच। तो स्विच करने के लिए हमें स्विच लिखना होगा पैरेंथेसिस में, जिस वेरिएबल को हम ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए और केसेस में शिफ्ट करने के लिए, उस वेरिएबल का नाम हमें पैरेंथेसिस के अंदर ऐसे देने होंगे। तो स्विच पैरेंथेसिस बनाना होगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम उस पैरेंथेसिस के अंदर। देन हम आएंगे केसेस बनाएंगे। तो केस 1, अगर यूज़र ने एंटर 1 किया तो केस 1 में जाएगा। ओके, केस 1 कोलन, देन इसके बाद सी आउट यू आर कूल। ओके, कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल हम लोग। ओके, देन केस 1 के बाद हमें ब्रेक लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने एक जंप स्टेटमेंट देखा जो कि है ब्रेक। अब मैं बताऊंगा ब्रेक करता क्या है एग्जाम्पल के साथ। अब केस 2,
केस 2, ओके। केस 2 में हम दे देते हैं सी आउट हेलो, ओके। देन फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। देन केस 3 में आएंगे, केस 3, और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे हाय। तो यहाँ पे हमने केस 3 भी कर दिया और इसे भी ब्रेक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद मैं ये वाले स्टेटमेंट को लिख दूंगा थैंक यू, ओके। तो यहाँ पे भी ब्रेक कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 दबाकर। तो यहाँ पे पूछा है एंटर 1 इफ़ योर एज इज़ 18, एंटर 2 इफ़ योर एज इज़ बिलो 18, एंटर 3 इफ़ योर एज इज़ अबव 18। तो मैं क्या करूँगा, 2 दबाऊँगा। जैसे ही मैंने 2 दबाया तो केस 2 में हमने हेलो लिख रखा था, तो वो प्रिंट होना चाहिए। यस, यहाँ पे हेलो प्रिंट होकर ये बाहर का जो थैंक यू है, स्विच के बाहर जो हमने इंस्ट्रक्शन पास किया थैंक यू, वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे स्विच केसेस में शिफ्ट करता है, ओके। तो वैसे ही मैं अभी दबाऊंगा, मैं 3 दबाया तो केस 3 में मैंने क्या लिख रखा था, हाई। तो ये हाई प्रिंट हो गया। तो ब्रेक समझते हैं यहाँ पे ब्रेक का काम क्या है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन पास किया ब्रेक के नीचे यो, ओके। तो ब्रेक क्या करता है, यहीं से इस जहाँ पे मैंने ये सी आउट यू आर कूल लिखा है, उसके बाद कंपाइलर ने ब्रेक देखा तो कंपाइलर को यहाँ से टर्मिनेट करा देता है और स्विच से बाहर निकाल कर ये वाला प्रिंट करवा देता है, ओके। अगर ब्रेक नहीं होता तो मैं ब्रेक हटा दे रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने 1 दबाया तो देखोगे तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। जैसे मैंने ब्रेक यहाँ से हटाया तो केस 1 तो चला ही चला, केस 1 चला ना, यू आर कूल। फिर यो भी चला, देखो यो भी चला। उसके बाद जो केस 2 है ना वो भी चल गया यहाँ पे, लेकिन मुझे बस यहाँ पे केस 1 ही प्रिंट करवाना था ना, केस 2 तो प्रिंट नहीं करवाना था। तो वहाँ पे मुझे ब्रेक का यूज़ करना होता है। अगर मैं ब्रेक करूँगा तो अब ये यो भी प्रिंट नहीं होगा, बस केस 1 प्रिंट होगा और थैंक यू प्रिंट होगा। देखो जो जैसे मैंने ब्रेक यूज़ किया तो केस 1 का जो यू आर कूल है वो प्रिंट हुआ, उसके बाद थैंक यू प्रिंट हो गया। तो लूप हम सीखेंगे पहले फॉर लूप से। तो ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी हटा दे रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल बना दो जिसका नाम है तो आई इक्वल्स आई बना दे रहा हूँ और यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करूँगा। अब मुझे क्या करना है ना, 0 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है। तो इस केसेस में सबसे बेस्ट हमारा फॉर लूप काम आता है, ओके। तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फॉर लिखना होता है पैरेंथेसिस, आई को इनिशियलाइज करना होता है, लाइक आई की वैल्यू कहाँ से जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई इक्वल्स 0। देन ब्रेक वाला जो सिंबल है सेमीकोलन वो यूज़ करना होगा। दूसरे में आपको कंडीशन देना है, यानी कि आई को आपको कहाँ तक चलाना है। तो आई को हम कब तक चलाएंगे, जब तक आई शुड लेसर देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, ओके। आई लेसर देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, आई लेसर देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, तब तक हम आई को चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम 0 से 10 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, यस यहाँ पे प्लस हो रहा है। 0 में +1 ऐड हो रहा है तो 1 हो जा रहा है, 1 में 1 ऐड हो जा रहा है तो 2 हो रहा है, 2 में 1 ऐड हो जा रहा है तो 3। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कंडीशन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो जाना चाहिए। और ये लास्ट वाला को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि हमारा वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम 0 से 10 तक जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हम आई प्लस प्लस लिए है। अब चलते हैं बॉडी की ओर, फिर हम करली ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं सी आउट प्रिंट करूँगा आई की वैल्यू, ओके, और एंड लाइन कर दूंगा। तो एंड लाइन करने से क्या होता है, हर बार जब लूप चलेगा तो एक बार लाइन ब्रेक होगा। तो मैं Ctrl+S दबाकर सेव करता हूँ और F11 दबाकर प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पे लूप चला, तो पहले आई की वैल्यू 0 थी तो 0 प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे आया, देखा 0 10 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई में 0 में +1 ऐड हुआ तो 1 हो गया। फिर एंड लाइन है तो लाइन ब्रेक हो गया। फिर आया आई की वैल्यू 1 है तो 1 10 से छोटा है, यस छोटा है। देन फिर 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया। फिर 2 आया, प्रिंट हो गया यहाँ पे 2। फिर 2 यहाँ पे आया,
2 10 से छोटा है, यस। अब 2 जो है 2 की वैल्यू जो है +1 हो जाएगा, 3 हो जाए। वैसे ही करते करते जब तक 10 ना रीच कर जाए, जैसे 10 रीच किया 11 हुआ, यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ 11 हुआ, 11 आया यहाँ पे, 11 10 से छोटा है नहीं, 11 10 से इक्वल है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है और हम यहाँ लूप से बाहर आ जा रहे हैं। तो ये हमारा फॉर लूप है। तो फॉर लूप हमारा बेस्ट होता है इटरेशंस के लिए। इटरेशंस यानी कि जैसे हमने अभी किया ना 0 1 2 3 4 5 लेवल्स में जाना, उसको बोलते हैं इटरेशंस। तो बेस्ट होता है इटरेशंस के लिए हमारा फॉर लूप, क्योंकि इटरेशंस में हमें वैल्यूज जो है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जानना होता है, क्योंकि हम स्टार्ट वैल्यू से इटरेट करके एंड वैल्यू तक जाते हैं ना। तो इसलिए हम सबसे बेस्ट इटरेशन पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं, और इसीलिए ही फॉर लूप को हम नॉन लूप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंडिंग और स्टार्टिंग वैल्यू पता होता है। अब चलते हैं वाइल लूप की ओर। तो वाइल लूप लिखने के लिए मुझे वाइल लिखना होगा, देन पैरेंथेसिस, और वाइल के अंदर बस कंडीशन देना होगा मुझे। वाइल के अंदर मुझे कुछ नहीं देना है, वाइल के अंदर बस कंडीशन देना है। उसके बाद सी आउट आई को प्रिंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी आ जा रहा है, मैंने कंडीशन दिया आई लेसर देन इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू कभी भी देखो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा कि ये लूप रुकेगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो हम इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंडिंग में आई प्लस प्लस लिखकर ब्रेक कर देंगे। तो ये आई प्लस प्लस क्या करता है, वाइल लूप आया, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी तो 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम वैल्यू कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो इनिशियली वैल्यू 0 लेता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, आई को प्रिंट किया 0, फिर आई प्लस प्लस देखा तो 0 में +1 ऐड किया, फिर ऊपर आया, फिर 1 हो गया, 1 छोटा है, तो वैसे करते करते 10 तक आएगा, तो 10 प्रिंट कर जाएगा ये। तो यहाँ पे देखोगे 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अगर लाइन में ब्रेक करूँगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो लाइन ब्रेक करने के लिए फिर हम एंड लाइन यूज़ करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो देखोगे यहाँ पे 0 से 10 तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे बस वाइल में हमने बस कंडीशन दिया और कुछ नहीं दिया। अब डू वाइल में क्या होता है, ये जो वाइल होता है ना ये एंडिंग में आ जाता है, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक करना होता है, और यहाँ वाइल की जगह मैं डू लिख दूंगा। तो ये है हमारा डू वाइल का सिंटैक्स। ये होता है एग्जैक्टली वाइल जैसा है, लेकिन डू वाइल में हमारा बॉडी जो है ना ये पहले रन करता है, उसके बाद हमारा ये कंडीशन चलता है। इसीलिए हम वाइल को प्री कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि वाइल में हमारा पहले यहाँ पे कंडीशन आता है। डू वाइल को हम बोलते हैं पोस्ट कंडीशन, क्योंकि वो एंडिंग में कंडीशन देता है, पहले बॉडी चलाता है फिर कंडीशन देखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने का। तो हमें कैलकुलेटर के लिए क्या चाहिए, नंबर्स। तो नंबर्स कैलकुलेटर में हमारे पास पॉइंट में भी आता है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्लोट, क्योंकि मैं पॉइंट में भी स्टोर कर रहा हूँ ना, तो फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करूँगा। एक होगा हमारा ऑपरेंड 1 ले लेता हूँ, ऑपरेंड 1 कॉमा ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, क्योंकि हम फिलहाल अभी 2 वैल्यू को ही प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये करने वाले हैं। ओके, देन ऑप्शंस के लिए हम ऑप्शंस के लिए एक ऑप्शन 1 बना देते हैं, ओके, और एक ऑप्शन 2 बना देते हैं, ऑप्शन 2। अब इनका काम आगे चलकर हम देखिए कैसे करेंगे। तो फिर हम पहले यूज़र से पूछते हैं, चूज़ द टास्क यू वांट टू परफॉर्म बाय एंटरिंग वैल्यू फ्रॉम 1 to 4। ओके, अब इससे ऊपर हम लिखेंगे सी आउट 1 मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, देन आते हैं सी आउट। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, पहले तो कंपाइलर ये सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा, देन उसके बाद ये प्रिंट करेगा, तो अब ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो मुझे एंड लाइन करना होगा। तो फिर से ये देखकर मुझे एंड लाइन करना होगा, तो ये कॉपी करते हैं। एक चीज़ गौर करना कि ये चीज़ को डालना मत भूलना, एंड लाइन को आप ऐसा नहीं दे सकते हो। कमेंट के बाद एक ही बार में एक बार में आप एक ही चीज़ ही लिख सकते हो, दूसरा चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार में कमेंट दे रहा हूँ, तो आप दूसरा वाला फंक्शन आप नहीं कर सकते। तो ये करने के लिए आपको ये लेसर देन सिंबल डालना होगा। तो यहाँ पे लाइंस जो है ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन में स्टोर करूँगा नंबर को, ऑप्शन 1 में मैं इस वैल्यू को जो लूँगा ना 1 से 4 तक वो स्टोर करूँगा और स्विच में शिफ्ट करूँगा। तो स्विच हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, ओके।
तो वैसे ही केसेस पहले जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 4 केसेस वहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पे देखोगे तो मैंने 4 केसेस बना लिए हैं। तो अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा, एक और फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे रिजल्ट। ओके, अब मैं केस 1 के अंदर आऊँगा, यूज़र से बोलूँगा सी आउट, लिखूँगा यहाँ पे एंटर वैल्यू 1, ये पहला वैल्यू एंटर करो, देन सी इन क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1। फिर पूछूंगा सी आउट एंटर वैल्यू 2, फिर नीचे आऊँगा सी इन ऑपरेंड 2। ओके, ऑपरेंड 2। देन यहाँ पे रिजल्ट में आऊँगा मैं, रिजल्ट इक्वल्स ऑपरेंड 1 इंटू का सिंबल हमारा स्टार, ऑपरेंड 2। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 है। तो रिजल्ट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब हमें रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, सी आउट मल्टीप्लाइड वैल्यू इज रिजल्ट। ओके, तो मल्टीप्लाइड वैल्यू इज रिजल्ट। तो ये देखते हैं कि ये वेरिएबल्स का नाम सही है या नहीं, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। ओके, यहाँ पे सही है। तो मैं ये चेक करके देखता हूँ ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। ओके, F11 प्रेस किया, ऑप्शन 1, यहाँ पे ऑप्शन 1 शायद से मैंने रॉन्ग लिखा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 सी। ओके, रॉन्ग नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं दिया था। तो F11 दबाता हूँ, अब सब सही है। तो चेक करते हैं ऑप्शन 1 दबाकर। जैसे ही मैंने 1 दबाया, एंटर वैल्यू 1, तो मैं 15 दबा रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ। 15 इंटू 2 कितना होना चाहिए, 30। तो रिजल्ट में हमारी वैल्यू 30 आ जा रही है, मल्टीप्लाइड वैल्यूज 30। तो ये कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे सी आउट में मैंने पहले ये सब लिख दिया था, तो ये सारे डायरेक्टली प्रिंट हो गए, तो ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने पूछा था ना यहाँ पे, तो ये प्रिंट होने के बाद हमने वैल्यू लिया था ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमने वैल्यू दे दी थी 1, तो 1 जो गया हमारे स्विच के पास। तो स्विच में 1 गया तो ऑप्शन की वैल्यू 1 थी, तो 1 गया केस 1 में, क्योंकि 1 से मैच कर रहा है। तो हमने बताया था केसेस जो स्विच जो है केसेस में तभी शिफ्ट करता है और जब उस केसेस का वैल्यू और आपने जो वैल्यू दी है वो सेम होगी। तो 1 देखा तो 1 केस 1 में शिफ्ट कर गया। तो केस 1 में आपने पहला किया था एंटर वैल्यू 1, तो एंटर वैल्यू 1 15, फिर आपने वैल्यू सी इन करा था ऑपरेंड, तो यहाँ पे 15 मार दिया। फिर एंटर वैल्यू 2, फिर सी इन ऑपरेंड 2 दिया था तो आपने 2 मार दिया। फिर रिजल्ट में आपने जो वैल्यू डाली थी ना, ऑपरेंड 1 की 15 थी और ऑपरेंड 2 की वैल्यू 2 थी। तो रिजल्ट में ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो चुकी है। देन हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया था सी आउट, जिसमें लिखा था मल्टीप्लाइड वैल्यू। देन हमने स्पेस दिया था यहाँ पे, फिर उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराई थी। रिजल्ट की वैल्यू ये है हमारी ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की मल्टीप्लाइड वैल्यू, जो कि है 30। तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए कर दिया है। तो सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और करूँगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन और डिवीजन के लिए। तो इन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट, जो भी इनका नाम है वो प्रिंट कर दूँगा। तो ये एडिशन है, तो यहाँ पे लिखूँगा यू हैव सेलेक्टेड एडिशन, यू हैव सेलेक्टेड एडिशन। ओके, देन यहाँ पे लाइन को मैं ब्रेक कर दूंगा एंड लाइन का यूज़ कर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जब भी जो भी केस में शिफ्ट करूँगा ना, तो पहले तो मैं वहाँ पे प्रिंट करूँगा कि मैंने क्या चुना है। तो वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। तो मैं F11 दबाता हूँ, प्रिंट कर देखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा ये। चूज़ अ वैल्यू मैंने कर दिया है 4। अब मुझे डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू क्या आना चाहिए 2। यस, हमारा डिवाइडेड वैल्यू 2 आ चुका है। यहाँ पे हमने जो लिखा था यू हैव सेलेक्टेड डिवीजन, वो भी प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो हमने एक कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम बना दिया है। ओके, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं GoTo का यूज़। तो मैंने क्या किया, सी आउट हाई लिखा, देन उसके बाद मैंने लिखा सी आउट यो।
ओके, देन इन सबको मैं एंडलाइन कर देता हूँ, एंडलाइन। देन इसके बाद मैंने क्या किया, गो टू बनाया। गो टू बनाने के लिए आपको स्मॉल में गो टू लिखना होता है और कोई भी नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे गो टू को नाम दे दूँ माइन। ओके, माइन मैंने नाम दे दिया गो टू का। अब ये जो माइन है ना, आपको वहाँ पे लिखना है जहाँ पे आप जंप कराना चाह रहे हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, हाई और यो के बीच में जंप कराऊँ, तो मैं माइन लिखूँगा और सेमीकोलन दे दूँगा। माइन लिख के मैं सेमीकोलन दे दूँगा। इसके बाद भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन जैसे उसने गो टू को देखा ना, तो ये आगे का स्टेटमेंट जो है प्रिंट नहीं करेगा और गो टू जो है उसका नाम देखकर जहाँ पे मैंने नाम लिखा है फिर से उसी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट होता रहेगा। तो देखते हैं, तो आप देखोगे तो वो प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं। तो ऑप्शन के लिए मैं क्या करूँ कि इंट वेरिएबल बनाऊंगा ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन देंगे और गो टू को हम इफ़ में डाल देंगे। तो इफ़ ऑप्शन इक्वल्स 1 तभी हम गो टू करेंगे। तो ऑप्शन की वैल्यू तो हमें देनी होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन की वैल्यू हमें देनी होगी यहाँ पे। तो मैं सी आउट डू यू वांट टू परफॉर्म इट अगेन। ओके, देन प्रेस 1। तो सीन में मैं ऑप्शन ले लूँगा, ऑप्शन। अब मैं प्रिंट कर देखता हूँ। तो यहाँ पे एक बार हाई प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे डू यू वांट टू परफॉर्म इट अगेन। हाई प्रिंट हुआ, फिर यो प्रिंट हुआ, क्योंकि माइन के यो प्रिंट हुआ। तो पूछ रहा है यहाँ पे डू यू वांट टू परफॉर्म इट अगेन। ओके, तो मैं 1 दबाऊँगा तो फिर से वो सेम चीज़ प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे गो टू जंप करे जा रहा है। अगर मैं 2 दबाया तो ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि मैंने 1, अगर ऑप्शन की वैल्यू 1 है तभी ये चीज़ गो टू प्रिंट हो रहा है। और गो टू में माइन यहाँ पे है, तो माइन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। तो गो टू क्या कर रहा है, यहाँ में जंप करा रहा है, फिर से यो पे आ रहा है। तो पहले वाले में देखिए तो हाई प्रिंट हुआ, फिर यो प्रिंट हुआ, लेकिन अब हाई प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि माइन मैंने जो गो टू की जो वैल्यू माइन है वो मैंने यो के ऊपर रखी है। तो ये जंप करेगा फिर से यो के वहाँ पे, फिर यो से फिर से ये पूछेगा। तो जैसे मैंने 2 दबाया, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया, वो गो टू में जाएगा ही नहीं और बाहर का जो आगे का जो यो वो इसको प्रिंट कर जाएगा। तो ये था हमारा गो टू। अब सेम चीज़ को हम वाइल में भी कैसा यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम चीज़ को हम वाइल में कैसा यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइन को भी हटा दूँगा, इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पे ले लूँगा। ओके, यहाँ पे एंडिंग में ये पूछ रहा हूँ वाइल ऑप्शन इक्वल्स क्या होना चाहिए, 1, तभी हम ये वाइल चलाएंगे और वाइल के अंदर इसे रख देंगे। याद रखना इस चीज़ को हम फॉर में नहीं चला सकते, कि फॉर हमारा बस इटरेशन करेगा। ओके, फॉर में हमारा बहुत सारे वैल्यूज़ देने होते हैं, जैसे कि इनिशियल वैल्यू और बाकी सब वैल्यू भी। वाइल को हम तब तक चला सकते हैं जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि वाइल के अंदर बस हम ये जो कंडीशन ही डाल रहे हैं और कुछ नहीं डाल रहे। तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब जो ऑप्शन है ना उसकी वैल्यू है 0। जब ऑप्शन में कोई वैल्यू नहीं देते तो इनिशियल वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपके ऑप्शन की इनिशियल वैल्यू 1 करनी होगी, तभी जाकर ये वाइल का जो लूप है ना वो चलेगा। तो अब देखना, वाइल का बॉडी चला, क्योंकि मैंने ऑप्शन की वैल्यू 1 दे दी थी, वाइल का वैल्यू और कंडीशन 1 = 1 हो जा रहा है, तो ये चल गया। अब मैं अगर 1 प्रेस करूँगा तो फिर से वही पूछेगा, फिर से ये लूप चल रहा है, फिर मैं 1 एंटर करूँगा, फिर ये लूप चल रहा है, 1 एंटर किया, लूप चल रहा है। अब जैसे ही मैंने 2 मारा तो वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा। तो वाइल के एक और चीज़ में समझ सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड बनाकर। अब यहाँ पे डू वाइल का अच्छा काम आ सकता है। जैसे कि मैंने ऑप्शन में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल को यहाँ ले लूँगा नीचे की तरफ और यहाँ पे डू वाइल चलाऊँगा। डू वाइल क्या करता है, पहले कंडीशन नहीं देखता है, पहले हमारा स्टेटमेंट को चलाता है, फिर उसके बाद हमारा कंडीशन देखता है। तो वाइल का जो मसला है ना कि पहले हमें ऑप्शन की वैल्यू देनी होगी तभी आप वाइल के अंदर घुस पाओगे, तो वो मसला यहाँ पे हट जाता है। तो मैं यहाँ पे F11 दबाता हूँ, देखोगे
तो पहले सेम हमारा कंडीशन एंडिंग में पूछ रहा है यहाँ पे, तो 1 दबाया, कंडीशन चल रहा है 1 दबाया, 2 दबाया, बाहर हो गया। तो सेम हमारा वाइल जैसा चलता है, लेकिन वाइल का जो मसला था ना कि हमें ऑप्शन की वैल्यू वाइल से पहले देनी थी। यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू जो यहाँ पे हमें वाइल से पहले देनी थी, तभी ये वाइल के अंदर जा पाएगा। ओके, डू वाइल में उस चीज़ को हटा देता है, क्योंकि वाइल हमारा यहाँ पे आ जाता है और डू हमारा आता है। तो पहले हमारा स्टेटमेंट जो है ना, इंस्ट्रक्शन बॉडी वो प्रिंट होता है, फिर कंडीशन देता है, फिर लूप चलता है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और वाइल लूप और डू वाइल को और भी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि रिटर्न नहीं, जैसे कि पासवर्ड क्रिएट कर कर। ओके, तो मैं एक इंट स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड कॉमा cn पासवर्ड, cn पास। अब ये क्या होता है, सी आउट एंटर अ पासवर्ड। ओके, एंटर अ पासवर्ड, फिर अब पासवर्ड एंटर करोगे स्ट्रिंग में, किस में एंटर करोगे, पासवर्ड में। ओके, देन पूछूंगा सी आउट कन्फर्म योर पासवर्ड। ओके, तो फिर उसके बाद मैं CNPASS में कन्फर्म पासवर्ड को सेव करूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर चाहता हूँ, ये तब तक चले जब तक मेरा पासवर्ड जो है इक्वल नहीं हो जाए कन्फर्म पासवर्ड से। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सी आउट यू आर लॉग्ड इन। ओके, यू आर लॉग्ड इन, ब्रेक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं चलाऊँगा वाइल लूप पहले। तो वाइल लूप चलाया, वाइल लूप। अरे वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं हो जा रहा है। जब इक्वल हो गए तो ये लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो कंडीशन कैसा होना चाहिए, पासवर्ड जब तक कंफर्म पासवर्ड से इक्वल नहीं है तब तक हमारा ये लूप चलना चाहिए। समझे ना, जब तक हमारा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड से अलग है तब तक ये लूप चलेगा। क्यों, क्योंकि जब पासवर्ड हमारा सही हो गया तो हम लॉगिन कर जाएंगे। तो घड़ी घड़ी हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, लॉगिन हो गए तो पासवर्ड सही है, तो घड़ी घड़ी हम क्यों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने पूछेंगे। हम तभी पूछेंगे जब हम ये दोनों का वैल्यू अगर रॉन्ग हो जा रहा है, तभी हम यूज़र से बोलेंगे री एंटर करो उसे ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे वाइल में क्या मसला हो जा रहा है, इन दोनों का वैल्यू मुझे पहले चाहिए होगा, तो इसे मुझे फिर से यहाँ पे लिखना होगा पहले। ओके, यहाँ पे देखोगे तो मुझे फिर से यहाँ पे लिखना पड़ा है उसे। अब यहाँ पे क्या एरर आ जा रहा है, ओके यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं दिया है, अब सही है। अब पूछ रहा है एंटर पासवर्ड, मैं SD मार रहा हूँ और कंफर्म पासवर्ड कर रहा हूँ FG। अब रॉन्ग है तो फिर से मुझे बोल रहा है पासवर्ड मारने, फिर मैं SD मार रहा हूँ, FG मार रहा हूँ, रॉन्ग है। जैसे मैंने SD मारा, पासवर्ड दोनों सेम हो गया और ये लूप से बाहर आकर लिख गया यू आर लॉग्ड इन, यू आर लॉग्ड इन। ओके, तो यहाँ पे देखो डबल डबल काम हो जा रहा है ना वाइल में, कि मुझे पहले ये पूछना पड़ रहा है फिर से ये करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे डू वाइल। डू वाइल में अब क्या हो जा रहा है, ये जो वाइल का कंडीशन है ना ये यहाँ पे आ जा रहा है और ये डू यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, तो हमेशा वाइल के यहाँ पे ब्रेक करना होगा। F11 दबाकर एंटर कर रहा हूँ, तो देखोगे यहाँ पे एंटर पासवर्ड है SD FG। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है तो चल जा रहा है, तो मैं जब SD मारूंगा तो सही हो रहा था यू आर लॉग्ड इन। तो ये हमारा वाइल और डू वाइल लूप का काम इन सारी चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे हमने समझा वाइल और डू वाइल कैसे काम करते हैं कोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सीखेंगे फंक्शंस। सो थैंक यू।